पड़ेगा। मेरे अजीजों, कभी भी इस बात की तरफ नहीं जाना कि क्या फर्क पड़ता है। हमेशा याद रखना, इनकलाब किसी एक से भी आ सकता है। बहुत ज्यादा तादाद की जरूरत नहीं होती, कभी छोटा सा वक्त बहुत बड़ा इनकलाब लाता है। तो हम मायूस नहीं होते। मैंने काफी साल पहले एक हिकायत पढ़ी थी जिसमें एक बंदे के बारे में मशहूर था, वो जितना कमाता था शराब के लिए इस्तेमाल करता था, पैसे पूरे शराब के लिए इस्तेमाल करता था। और उसके बाद या तो फिर किसी तवाइफ के घर पर, यह उसका काम था। लेकिन जानते हो, इंतकाल हुआ, वक्त के जो बड़े कुतुब थे उन्होंने उसका जनाजा पढ़ाया। हैरत की बात है। और उन्होंने दुआ की, कहा दुनिया जानती थी ये शराब अपने पैसों से खरीदता था, तवाइफ के अड्डों पर जाता था, और उसके लिए इतने बड़े बुजुर्ग ने दुआ की। उनसे लोगों ने आकर के सवाल किया, क्या आप जानते हैं उस शख्स को? लोगों में वो मशहूर है सारी चीजें। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जब ही नमाज मैंने पढ़ाई। कहा जाकर के पूछो, उसकी जिंदगी का राज उसकी बीवी जानती है, उसकी खातून से पूछ लेना। उसकी बीवी से लोग, जो जिम्मेदार लोग थे, आकर के पूछते हैं कि तेरा शोहर कैसा था? दुनिया में तो मशहूर है वो शराबी था और तवाइफ के अड्डों पर जाता था। उसने कहा, यह गलत फहमी है, तुमने उसका जाहिर देखा। मेरे शोहर ने जिंदगी भर एक कतरा भी शराब को जुबान से नहीं लगाया। कहा, ये तो सारे लोगों ने आंखों से देखा है उसको, और फिर वो बाजार में भी जाता था, इसका क्या है? उस खातून ने कहा, मैं अपने शोहर को अच्छी तरह से जानती हूं, जिंदगी भर कभी उसकी तहज्जुद नहीं छूटी। लेकिन जो मामला तुम जान रहे हो, मैं उसकी तफसील बताती हूं। मेरे शोहर हमारे घर का मुख्तसर खर्चा रखकर अपनी कमाई का पूरा हिस्सा जाकर शराब खरीदता था। और खरीदता तो शुरू में मैंने भी इसका विरोध किया था, मुखालफत की थी, लेकिन उसने जब मुझे बताया, रोजाना शराब खरीद करके लाता और गटर में बहा देता था। और उसके बाद कुछ पैसे बचाए होते, किसी बाजार में जाता और रात भर के किसी को पैसे दे करके उसकी चौखट पर बैठ जाता ताकि दूसरा कोई आ ना सके। न कभी वो किसी तवाइफ को हाथ लगाया, न घर गया। उससे जब ये पूछा जाता तो कहता, मेरी ताकत में जितना है उतना तो मैं गुनाह कम कर सकूं, दुनिया से बुराइयों को मैं कम तो कर सकता हूं जी, मैं पूरी शराब नहीं बहा सकता, जितनी मेरी ताकत में है उतनी तो मैं इसलिए बहाता हूं कि शराब बनने से तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन बन गई है तो पीने से कुछ लोगों को रोक सकता हूं। मैं बहा देता, इतनी शराब तो किसी के हलक में नहीं जाएगी, या कोई और दूसरा जिना के अड्डे पर नहीं जाएगा जितनी रात मैंने वहां पर पहरा दिया है। अपने अपने ख्यालात से उसकी खातून से लोगों ने पूछा कि इससे हुआ क्या? न शराब खत्म हुई, ना अड्डे खत्म हुए। कहा, एक बात याद रखो, हर इंसान को अल्लाह ने उसकी जिंदगी के इस्तिताअत के मुताबिक अमल का हुक्म दिया है, पूरी दुनिया का नहीं। जितनी ताकत है, जितनी उसकी हैसियत है, उतना अमल का हुक्म दिया। उसने अपनी ताकत के मुताबिक अमल किया और दुनिया में ही तुमने देख लिया कि उसके जनाजे पर वक्त का कुतुब नमाज के लिए आया। सुभान अल्लाह। आखिरत में जो उसकी इज्जत होगी वो अल्लाह के यहाँ है। मैं ये समझता हूं मेरे अजीजों, होंगे हजारों अय्याशी के अड्डे, उनमें एक जिक्र की महफिल भी हमारे लिए जिला बख्शने के लिए काफी है। बेशक बेशक। इतना तो है कि ये वो हसीन नौजवान हैं जिनको आज रातें अपनी तरफ बुला रही होंगी। बहुत सारे
पटाखे उड़ाने वाले हैं, आज की रात ऐश और इशरत में गुजारने वाले, इनके भी दोस्त अहबाब होंगे, लेकिन करम उस रब्बे जुल जलाल का, तुम्हें उसने बाजारों की जीनत बनने की बजाय अपने घर का मेहमान बना रखा है। सुभान अल्लाह। और रात के वक्त जब कभी कोई अपने घर बुलाता है ना, तो वो कोई खास ही होता है। रात के वक्त जब कोई अपने घर में बुलाता है जी। तो खास लोगों को बुलाया जाता है। हर किसी को रात के वक्त कौन बुलाता है? और यहां मुंबई में रात के 12 बजे कोई मस्जिद में इतनी भीड़, मुंबई जैसे शहर में जहां गुनाहों की सुबह होती है शाम के बाद, यहां दिन तुलू होता है गुनाहों का रात शुरू होते ही। लेकिन इन तारीख रातों में इन नौजवानों ने इस मस्जिद को जो खचाखच भर दिया है, ये तुम्हारी अपनी ताकत नहीं, ये रब्बे जुल जलाल ने रात के इस हिस्से में तुम्हें अपने घर का मेहमान बनाया है। और सुनो हदीस पाक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रब तबारक व तआला किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे अपने मस्जिद का रास्ता दिखा देता है। तो ये यकीन हो गया कि यहां जितने आए हैं उनके साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा किया है। और आने के बाद जाने से पहले रब्बे जुल जलाल से इतना अर्ज कर देना कि मौला, मैं अपनी ताकत और इस्तिताअत से नहीं आया था, तेरे बुलावे से आया। तूने बुलाया, तेरे बुलावे और फजल पे आया, अब मेरे मांगने से मुझे आखिरत में जन्नत अता करते हैं। मांगने पर अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है। अज़ीज़ान गिरामी, हजारों महफिलें जिस तरह की भी हो रही हों बाहर, ऐश व इशरत की, कौन कौन सी पार्टियां हो रही होंगी, लेकिन हर वो पार्टी जो गुनाहों की सेज पर सजाई जाती है, धब्बे छोड़ करके जाती है, जख्म छोड़ कर जाती है। जिंदगी के उन लम्हात को जिसने बर्बाद किया है, मैं आज इसी पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। मैंने आयत भी आपके सामने सूरह हश्र की ये तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और देखो कि क़यामत के लिए तुमने क्या भेजा है, तुम क्या इन्वेस्ट किए हो इस दुनिया में। आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम आगे के लिए अपने वक्त में क्या काम कर चुके हो, ये कुरान तुम्हें झिझोड़ कर कह रहा है। ऐ नौजवानों, मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नियामतें ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग खसारे में रहते हैं। अक्सर लोग दो नियामतों में ये खसारे में होते हैं, या इससे जाहिल होते हैं, या इससे गफलत बरतते हैं। वो दो नियामतें क्या है? हदीस पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सिहतु वल फरागा। सेहत जो अल्लाह ने तुम्हें तंदुरुस्ती दी है, ये एक नेमत, इसको आदमी हल्के में लेता है। दूसरी वक्त की नेमत, जो वक्त तुम्हें आज दिया गया है, ये वक्त जैसी गुजरता है वापस कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लैसा मिन यौमिन याती अला इब्न आदम। कोई दिन ऐसा नहीं कि इंसान पर जब दिन आता है, दिन शुरू होता है, इल्ला व युनादी बिही, मगर ये कि उसको रोज पुकारता है। दिन जैसे ही शुरू हुआ, इंसान से कहता है, ए बनी आदम, ए बनी आदम, मैं नया दिन हूं तेरे लिए, इन्नी खल्कुन जदीद, मैं नया दिन हूं तेरे लिए, और तू आज जो कुछ भी करेगा क़यामत के दिन मैं तेरी गवाही देने वाला हूं। रोजाना हर दिन हमारी जिंदगी में ये कहता है, और हुजूर फरमाते हैं रात भी यही कहती है। जैसी रात तुलू होती है, इंसान से वो कहती है, ए बनी आदम, मैं नई रात हूं तेरी जिंदगी में। ये आज जो रात है, ये क्या पहले कभी आई थी आपकी जिंदगी में? आज 31 दिसंबर 2025, या इससे पहले कभी आया था ये दिन? गुजर जाने के बाद कभी और आएगा? नहीं आएगा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। दो नियामतें जिसमें अक्सर लोग खसारे में हैं, वो ये दो नियामतें हैं अल्लाह की दी हुई, सेहत
और वक्त को बर्बाद करने वाले वो लोग हैं जो अय्याशियों में आज मुब्तला हैं। वक्त को जिन्होंने गनीमत नहीं समझा, हमने जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को तड़पते हुए देखा है। ऐ नौजवानों, जरा बूढ़ों से पूछ लो उनकी जवानी का कैसा आज उनको, जवानी का वक्त जो गुजरा है उनको आज कैसा परेशान करता है वक्त, कि काश हम ये कर लिए होते, काश हम ये कर लिए होते। बुढ़ापा पूरा काश में गुजर जाता है, क्योंकि वो वापस किसी ने आज तक जवानी पलटा कर नहीं दी। एक बात याद रखो कि जो वक्त हमसे गुजर रहा है, नौजवान बच्चों से खास तौर पर, कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत तुम्हें अता की। और एक हदीस में आपको सुनाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। वो 5 चीजें क्या हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिक, तुम्हारी जवानी को गनीमत समझो, बुढ़ापा आने से पहले है। बुढ़ापा वो नहीं कर पाएगा जो जवानी करती है। हुजूर फरमाते हैं, सेहतक क़ब्ल सक़मिक, तुम्हारी जो तंदुरुस्ती है इसको गनीमत जानो बीमार होने से पहले। कभी हाथ उठाकर देखो, कभी पैर चलते हुए देखो तो अल्लाह का शुक्र करो कि मौला हाथ सलामत है चल रहा है, पैर सलामत है चल रहे हैं। आंखों से आज देख रहे हो, कितनी ऐसी हैं जिनकी आंखें चली गई, उनको काला और सफेद भी नहीं मालूम, दिन और रात के बदलते हुए उजाले और अंधेरियां कुछ नहीं खबर। मेरे अजीजों, दांत सलामत हैं, खा पा रहे हो। उन लोगों से पूछो जिनसे रोटी का एक लुकमा भी अंदर नहीं जाता। सेहत अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दिया है। मैं कैंसर हॉस्पिटल विजिट किया करता था अपने नौजवानों के साथ हर साल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर। एक बार एक मरीज को मैं देख रहा था जो कैंसर में मुब्तला है, कभी आप भी जाकर उनको देखना। कई किस्म के नासूर उनके जिस्म को तबाह कर चुके हैं, कीमो करवाते हुए लोग, तड़पते हुए लोग जिस्मों के लिए। एक मरीज आज भी मुझे याद आता है, गर्दन में कोई फोड़ी हुई थी कैंसर की, जिसकी वजह से तकिया पूरा खून से भर जाता था और उसको कई मर्तबा ऑपरेशन किया गया, फिर वापस। लेकिन मसला यह है कि वो बड़ी उम्र का नहीं था, 40 से 42 साल का था। उसकी एक बात मुझे याद आती, जाते ही रोने लगा। सारे लोग रोते हैं बीमारियों में, कहते दुआ कीजिए इससे नजात मिल जाए, दुआ तो करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे अजीज़ों, वहाँ जाने की एक वजह ये नहीं कि फ्रूट बांट करके फ़ोटो लेने के लिए, इसलिए जाओ कि तुम्हें तुम्हारी सेहत का अंदाज़ा हो जाए, अल्लाह का शुक्र करने का तुम्हें एहसास पैदा हो जाए। उसकी जगह मैं तो नहीं लेटा हूँ, मेरा तो जिस्म सलामत है। और उस आदमी ने मुझसे कहा था कि हजरत मुझे सिर्फ इस बात का दुख होता है कि मैं सर उठा नहीं पाता, जैसे ही सर उठाएंगे ये फोड़ी फिर से खून रचना शुरू कर देती है। कैंसर की फोड़ी है, हिला भी नहीं पाता। इसलिए दुख होता है कि जवानी में मेरे पास अच्छा वक्त था, आज शिद्दत से ख्वाहिश होती है कि अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कर लूं, मुझे उसकी मोहलत नहीं है। मैं सजदा करने जैसा भी नहीं रह गया। हमने कहा इशारे से तुम अपनी नमाज पढ़ लो, अल्लाह के यहाँ कबूल है। लेकिन वो कहता है शिद्दत से ख्वाहिश ये है कि पेशानी उसकी रब के हुजूर टेक तो दूँ एक बार, मेरी इतनी भी इस्तिताअत नहीं। वो बात मुझे आज तक लगी हुई है। मेरे अजीज़ों, सेहत तुम्हारी इतनी बड़ी नेमत है कि जब ये तुमसे ख़त्म कर ली जाए तो सिवाय काश और पछतावे के कुछ नहीं रहता। हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहती। नौजवानों ने इसको हल्के में लिया है, सेहत को बर्बाद करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज़ क्या फरमाई? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक,
आज अल्लाह ने तुम्हें तवंगरी दी है, माल और दौलत अता किया है, तो मोहताजी आने से पहले इस माल की गनीमत को समझो, इस पे अय्याशी मत करो, इसको बर्बाद मत करो। ऐसे मोहताज हो जाओगे कि फिर हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास थैले भर भर कर पैसे रखने की दास्तानें सुनाई जाती थी, लेकिन आज उनकी हालत यह है कि पड़ोसियों से रोटी मांग कर खाना पड़ता है। ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं, देखी हुई बातें हैं। कब तुम्हारी ये तवंगरी, तुम्हारा ये माल जाया हो जाए तुम्हें अंदाजा भी नहीं। साल साल भर में करोड़पति रोड़पति बन जाते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने गिना अता किया है तो यह अय्याशी के लिए नहीं, बर्बादी के लिए नहीं है, फजूल खर्ची के लिए नहीं है। और मैं आज ही, जैसे कि आज उर्स नूरी भी है, हुजूर सैयदना अबुल हुसैन अहमद शाह नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक कौल जो उनके साहबजादों से नकल है, फरमाते हैं कि आप फरमाते थे, जो बंदा माल आने के बाद नहीं डगमगाया वो अल्लाह का महबूब है। और ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। तलवार से जो डराया जाता है, मिसाल के तौर पर मैं आज ये बात बहुत सारे लोगों से कहता हूं, आजमाइश दो तरह की होती है। हमें डरा करके कोई ये कहे दीन छोड़ दे, हम तो नहीं डरने वाले, क्या कर लेगा, तलवार गर्दन पे रखता है, फांसी पर लटकाता है, सबके लिए तैयार है। ये प्राउड फील होता है। आप भी इस चीज का एहसास रखते होंगे, मैं हर तकलीफ को गवारा कर लूंगा। और हमने ऐसे बच्चों को देखा भी है, कैद की हालत में भी देखा है, जिन्होंने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की लेकिन टस से मस नहीं हुए। इस जमाने की बात, एक आजमाइश ये है कि जालिम तुम्हें तलवार दिखाकर, चाकू दिखाकर, फांसी का फंदा दिखाकर के डराए और तुम ये कहो कि नहीं कर सकता, मैं अपने नबी पाक से थोड़ी देर के लिए भी गद्दारी या बेवफाई नहीं कर सकता। हो सकता है आप सबका ईमान ऐसा हो, लेकिन दूसरा एक इम्तिहान है, वो इससे डेंजर है। दुनिया तलवार दिखा करके जो इम्तिहान लेती है वो छोटा इम्तिहान है। माल और हुस्न दिखा करके जब इम्तिहान लिया जाता है तो अच्छे अच्छे तकवे वाले भी भस्म हो जाते हैं। वो कब निकल गए पता ही नहीं चलता। माल की लालच इंसान का ज़मीर खरीद लेती है, माल की लालच इंसान का ईमान खरीद लेती है। इसलिए मेरे अजीजों, ये हल्की बात नहीं है। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने गिना दिया है, माल दिया है, तो बर्बादी के लिए नहीं, उसकी कदर करो। एक एक चीज, और एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 4 चीजें ऐसी हैं जब तक इंसान क़यामत के दिन इन 4 का जवाब नहीं देगा उसे कदम भी हटाने की इजाजत नहीं होगी। ला तज़ूलु क़दमन अब्दुहु हत्ता युसअल अन अर्बा। फरमाया कि 4 चीजें ऐसी हैं कि कदम भी नहीं हटाएगा क़यामत के दिन जब तक उन चीजों का जवाब नहीं देगा। वो 4 चीजों में सबसे पहला सवाल अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां खर्चा किया। तुम्हें वक्त का हिसाब देना होगा, तुम्हें बताना होगा। और फरमाते हैं तफसीर में मुफस्सिरीन कि सिर्फ एक सवाल के जवाब में कई लोगों के 400 साल लग जाएंगे, 500 साल लग जाएंगे। जवानी का पाई पाई का हिसाब पूछा जाएगा। आप क्या समझते हो? बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं कि हमें जो वक्त मिला है यह हमारा गोल्डन एरा है, इसमें अयाशी के लिए हर तरह के सामान हमारे पास है। मौलाना, जब इबादत करने का वक्त आएगा कर लेंगे। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं जब वक्त आएगा तो तौबा भी कर लेंगे, अल्लाह की बारगाह में भी आ जाएंगे। याद रखो, बुढ़ापा सबको नहीं दिया गया है। कितने जनाजे जवानी में चले गए, कितने तो कब्रों में जवानी का शबाब देखने से पहले सो गए।
ये सबसे पहला सवाल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना है, हमें भी देना है। जवानी कहाँ पर बिताई तुमने? क्या तुम ये जवाब दोगे क़यामत के दिन कि रात भर फेसबुक पर चैटिंग करते हुए गुजारता था, पबजी खेलते हुए गुजारते थे, इंटरनेट की वादियों में भटकते हुए गुजारते थे? बल्कि अब के दौर में तो सवाल और भी सख्त हो गया हम सबके लिए। तुम दीन भी सीख सकते थे इसी मोबाइल से, तुम बहुत कुछ इल्म हासिल कर सकते थे इसी जरिए से, और तुमने इस सारी चीजों को सिर्फ अपने तफरीह के लिए, अपनी तबीयत की खुशी के लिए इस्तेमाल किया, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे बताओ, घंटों रील देखने से तुम्हारे क्या चीज में इजाफा हुआ? सिर्फ इंटरटेनमेंट। और जिंदगी अगर इंटरटेनमेंट के लिए किसी ने समझा है तो सबसे ज्यादा खसारे में है। और इसी को कुरान पाक इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम इंसान बड़े खसारे में है। इस आयत की तशरीह बहुत हो चुकी है, मुफस्सिरीन ने इतनी तफसीर की है कि जमाने की कसम अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान खसारे में, वो इंसान खसारे में है जिसने जमाने को नहीं पहचाना, ये वक्त की कदर नहीं किया। एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े मुहद्दिसे जलील हैं अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह तआला, फरमाते मैं अपनी इन 2 उंगलियों से 2000 जिल्दों की किताबें लिख चुका। कितनी? 2000 जिल्दें किताबें लिख चुका। 1 लाख लोग उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके और कई लाख लोग उनकी बातों पर तौबा कर चुके। वो इब्ने जौजी के बारे में उनके नवासे हैं इमाम ज़हबी, वो फरमाते हैं कि इब्ने जौजी का हाल ये था कि मैंने उनको पूरी जिंदगी में जुमा और जमात के अलावा बाहर निकलते नहीं देखा। यहां तक कि हजरत अबू दाऊद ताई, एक बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, फरमाते वो चूरा खाते थे। चूरा समझते हैं? यानी किसी चीज को पूरा चूर करके सालन में भिगो दिया जाए, अक्सर वो खाते थे। तो उनसे पूछा गया, आप हर दिन ये चूरा क्यों खाते हैं? तवज्जो, इमाम इब्ने दाऊद ताई फरमाते हैं इसलिए कि रोटी खाने में जितना वक्त लगता है उतने वक्त में मैं चूरा खाकर 40 आयतें पढ़ लेता हूं। मैं वक्त बचाता हूं। वो लोग रोटी में वक्त बचाने वाले लोग थे। मियाँ, रोटी खाने में कौन सा ज्यादा वक्त लगता है? आप तो इसको ताज्जुब से समझेंगे, लेकिन वो सूफिया थे, इतना वक्त भी जाया ना हो। एक बुजुर्ग हैं, अपने मुरीदीन के साथ बैठे हुए थे, अचानक वजू की हाजत हुई। बहुत करीब ही वजू का इंतजाम था, लेकिन आप वहीं बैठकर तयम्मुम करने लगे। तयम्मुम जानते हैं? पानी ना मिले तो उसके बदले में, वजू के बदले में तयम्मुम होता है। तयम्मुम क्या होता है? दोनों हाथों को जमीन पर मारा, चेहरे पर मसा किया, फिर दोनों हाथों को जमीन पर मारा और हाथों को मसा किया। ये वजू के कायम मकाम हो गया, वजू के बराबर हो गया। तयम्मुम कहां किया जाता है? जब पानी नहीं मिलता। उसकी बहुत सारी शर्तें हैं कि पानी पर वो कुदरत नहीं रखता, तो ऐसे मौके पर उसको तयम्मुम करने की इजाजत है। लेकिन पानी है तो तयम्मुम नहीं होगा, और अगर पानी मिल गया तो तयम्मुम टूट भी गया। उस बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा, उनके मुरीदीन ने कहा, हुजूर वजू का इंतजाम है, आप यहां तयम्मुम कर रहे हैं। आप फरमाते यहां से उठकर वहां जाने तक अगर मेरी मौत हो गई तो बेवजू मैं दुनिया से नहीं जाना चाहता। इतने फासले में अगर मैं मर गया तो मैं नहीं चाहता कि बेवजू दुनिया से जाऊं, कम अज कम तयम्मुम के साथ तो दुनिया से जाऊं। यह उनकी फिक्रें थी जो अपने वक्त का इस्तेमाल किया उन्होंने। मेरे अजीजों, नौजवानों को आज हम जो देख रहे हैं, घंटों गलियों के नुक्कड़ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी जवानी के अच्छे अयाम बर्बाद किए हैं। किसी से भी पूछा जाए क्या कर रहे हो? अभी ढूंढ रहा हूं। तुम्हें पता है एक वक्त कितना कीमती है तुम्हारा? अल वक्त कसैफ, वक्त तलवार है, अगर तुम इसको नहीं काटोगे ये तुम्हें काटता चला जाएगा।
अभी ये जो वक्त की सुइयां गुजर रही हैं, आपको क्या लग रहा है घड़ी की टक 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 टक, ये क्या घड़ी का खेल है? नहीं, हमारी जिंदगी को काट रही है। बचपने से जवानी आ गई, जवानी से अभी अनकरीब बुढ़ापा आ जाएगा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और हम तो उस जमाने में जी रहे हैं जहां के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत के करीब तुम देखोगे साल महीनों की तरह गुजरेंगे, महीने हफ्ते की तरह गुजरेंगे, और हफ्ता दिन की तरह गुजरेगा, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे किसी बड़ी चीज को आग लगी और बुझ गई। क्या ये देख रहे हैं कि नहीं आप? आज साल महीनों की तरह गुजरते चले गए। रमजान अभी गुजारा था और रमजान आने के इंतजार में है। और आपको पता है यही महफिल यहां पर खड़े होकर साल भर गुजर गए। इस तरफ ताजुल मशाइख हुजूर अमीन मिल्लत तशरीफ फरमात, तो महफिल भी याद होगी। हमें तो लगता है कि वो चंद दिनों पहले की महफिल होगी, लेकिन मेरे अजीजों पूरे साल के कांटे गुजरते हुए 365 दिन मुकम्मल कर चुके। दिन इसी तरह से काटते हुए हमारी जिंदगी को जा रहे हैं, और अचानक वो दिन आएगा जब मलकुल मौत तुम्हारे घर पर दस्तक दे चुका होगा। और फिर जानते हो क़यामत के दिन एक सवाल होगा, जिन्होंने अपने दिन बर्बाद किए, वक्त ज़ाय किए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। क्या हमने तुझको उम्र नहीं दी थी, जिंदगी नहीं दी थी? इतनी जिंदगी मैंने तुमको नहीं दिया कि जिसमें तू नसीहत हासिल कर सकता था? अल्लाह फरमा रहा है, क्या मैंने तुझे इतनी जिंदगी नहीं दी कि जिसमें तू सुधर सकता था, अपने आप को संवार सकता था? और ऐसा नहीं कि तू खुद ही संवर सकता था, वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास तो अल्लाह का डर सुनाने वाला रसूल भी आया था, फिर तुम नहीं बदले। क्यों? अल्लाह फरमाता है, फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अब जहन्नम का अज़ाब चखो, इसलिए कि जालिमों का यहां कोई मददगार नहीं। जालिम किसको कहा है? कौन है जालिम? जिसने अपनी जिंदगी के साथ जुल्म किया, उसने अपने वक्त को अपने हाथों बर्बाद किया, उससे बड़ा जालिम कौन है? हम अपने आप पर जो जुल्म कर रहे हैं मेरे अजीजों, अपने वक्त का जो जिया है, ये बर्बादी है अय्याशियों में। अल्लाह की पनाह, हमारी उम्रें भी इस तरह से गुजरती चली गई। मैं कुछ मशाइख और कुछ बुजुर्गों को जानता हूँ, आपके सामने मैं चंद मिसालें रख दूँ। आपको पता है हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सुल्तानुल औलिया सैयदना सालार मसूद गाजी, बहराइच शरीफ में आराम फरमाए। बड़ा मकाम है आपका, सरकार गरीब नवाज से भी पहले के हैं। और मशाइख ने तो ये कहा है कि हिंदुस्तान की विलायत उनके आस्थाने से होकर चलती है। औलिया के सरदार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी तकरीबन 200 साल पहले के सालार मसूद गाजी। ये बात उनकी मैं क्यों कह रहा हूं? इतना बड़ा मकाम औलिया की जमात में आपने हासिल कर लिया, लेकिन जानते हो आप सालार मसूद गाजी की उम्र इंतकाल के वक्त 19 बरस की थी। वो सिर्फ 19 साल के थे। 19 साल के नौजवान को सुल्तानुल औलिया का लक़ब मिला। जिंदगी कैसी गुजारी! 19 साल में तो जवान यहां अभी ऐसे लगते हैं जैसे अभी दूध छोड़ा हुआ है, इसे कुछ खबर नहीं। और आपको पता है हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला लश्कर लेकर आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? 10,000 का लश्कर लेकर सिर्फ इस्लामी बहनों की इज्जत बचाने के लिए आया था। राजा ताहिर सिंह एक जालिम बादशाह था, उसके गुंडों ने कुछ औरतों को कब्जा में लिया और उनका माल लूट लिया था। उन औरतों ने आवाज लगाई थी कि है कोई हमारा भाई जो हमारी मदद करे हिंदुस्तान से। तो उस वक्त कुछ अरब के ताजिर यहां पर तिजारत के लिए आए थे। उन्होंने ये मामला देखा तो वापस जाकर उस वक्त गवर्नर जो उस वक्त था हज्जाज बिन यूसुफ, उसके ज़माने में वो लोग वाक़या सुना रहे थे।
तो उसी वाकया सुनाने के दौरान दरबार में ये नौजवान मोहम्मद बिन कासिम, जो भतीजा है गवर्नर का, गुजर रहा था। सुनकर उसे बड़ा शॉक हुआ। फिर अपने चचा से कहा, चचा जान मुझे इजाजत दे, मैं हिंदुस्तान जाता हूं। कहा तूने देखा हिंदुस्तान? तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर हिंद की वादियां देखा नहीं? उसने कहा अल्लाह की मदद आएगी, मैं लश्कर लेकर जाऊंगा। और वो आया भी। और उसके बाद राजा दाहिर सिंह को उसने मुखातब करके कहा था, मोहम्मद अरबी के शेर हैं हम, और हम मुकाबले के लिए आए हैं। उसके बाद 3 दिन की लड़ाई के बाद गुंडे भी, राजा भी, सब तितर बितर हो गए। उस मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार परचम इस्लाम लहराया था। और हमारी नहीं, पंडितों की लिखी हुई किताबों में भी मोहम्मद बिन कासिम की तारीफ ऐसी लिखी गई है कि हमने किसी ऐसे जर्नेल को नहीं देखा जितने इंसाफ के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने अपना परचम लहराया था। किसी पर जुल्म नहीं किया, मोहब्बतों के साथ लोगों में ईमान की दावत दी। सोचिए आप, मोहम्मद बिन कासिम जो अपनी बहनों की इज्जत के लिए, उसके सगी बहनें क्या हैं तो दूर, इतने देश दूर रहने वाली पीड़िताएं, मजलूमाएं, इनकी मदद के लिए वो वहां से चलकर आया, जंग भी किया, बहनों को आजाद भी कराया, और साथ ही ईमान की दौलत भी तकसीम किया लोगों में। लेकिन उसका इंतकाल हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का 21 साल की उम्र थी। अपने गरिबान में झांक कर देखो, 21 से गुजरे हुए भी हम बहुत हैं। 21 साल की जवानी में जो इतना बड़ा कदम उठाकर आया हो, उसके पास वक्त की कदर और कीमत थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में तारीख रकम कर दी। 21 साल में वो तो दुनिया से जा चुका। मेरे अजीजों, मोहम्मद बिन कासिम अपनी बहनों की, और वो भी सगी नहीं, आहो बुका को सुनकर बर्दाश्त ना कर सका और वहां से आ गया। यहां पड़ोस की बहनों की इज्जत लूटी जाती है, किसी के कानों पे कुछ नहीं होता। क्यों? सेल्फिश हो गए। हमें कोई चीज जगाती नहीं है। नौजवानों, आज तो हालात ये है कि हमें ये तो पता होता है किसके घर की बेटी भाग गई, लेकिन ये नहीं पता होता कि किसके घर में भूखा सो रहे लोग, किसका बाप अपनी बेटी की शादी के लिए तरस रहा है, ये खबर कहां होती है? नौजवानों ने अपनी जिंदगियां किस लिए रखी हैं? मैं मोहम्मद बिन कासिम की बात आई है तो आपसे कह रहा हूं, अरे 21 साल की जवानी में तुम तो आज बाइक राइडिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, और अक्सर तो ऐसे कि इन नौजवानों ने सिर्फ फैशन के लिए जवानी को इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते कि हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला, आपकी उम्र 90 साल के ऊपर हो चुकी थी। हुजूर मेरे उस्ताद अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा साहब अदाम अल्लाह इक़बाल फरमाते, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास हम बैठते 90 साल की उम्र में। वो कहते थे कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी जवानी कब आई और कब गई। ये बात वो बंदा कह सकता है जिसने जवानी के मजे नहीं चखे हों। ये वो कह सकता है जिसने जवानी के अंगारों से लुत्फ ना उठाया हो। वो फरमाते मुझे खबर ही नहीं कि कब जवानी आई और कब चली गई। बुढ़ापे में लोग सुधर जाते, मस्जिदों की तरफ आ जाते, ये अलग मसला है, लेकिन जवानी के वक्त कोई ये कहे मुझे खबर ही नहीं हुई जवानी की, वो बहुत अजीम लोग हैं। मेरे अजीजों, नौजवानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें फरमाया, गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले, सेहत को गनीमत जानो तुम्हारी बीमारी से पहले, अपनी तमंगरी को, अपनी मालदारी को गनीमत जानो भिखारी होने से पहले, मोहताजी आने से पहले, फक्र आने से पहले। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, वक्त को गनीमत जानो कब्ल फिराग का, यानी तुम्हारे पास आज जो वक्त, आज अल फिरागतु कब्ल मशगूलियत, यानी तुम्हारे मशगूल होने से पहले
किसी चीज में तुमको ऐसा बिजी कर दिया जाएगा कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी। आज खाली वक्त है तो उसमें कुछ कर जाओ। जिक्र और अज़कार की ये जो महफिलें हैं, ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। बाद में शायद हो सकता है किसी ऐसी चीज में लग गए, वक्त ही नहीं मिलता। कितने ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, सैयदना यहया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी आधी रोटी खाते थे रोजाना और रात भर खड़े होते थे, रात भर इबादत करते थे। एक दिन आप खाना खा रहे थे तो आधी रोटी से ज्यादा पौनी रोटी खा लिया, पूरी नहीं, पाव और ज्यादा खा लिया। रात को जब इबादत के लिए खड़े हुए तो आधी रात को आपको नींद आने लगी और आप सो गए। फजर में उठे तो रब तबारक व तआला की तरफ से निदा आई, ऐ यहया, पाव रोटी ने तुझको मुझसे दूर कर दिया। आधी खाते थे और पूरी रात खड़े होकर मुझसे मुनाजात करते थे, ज्यादा रोटी ने तुम्हें थका दिया या फिर सुला दिया। मैं आज ये कह रहा हूं, कितने ऐसे नौजवान जो हमारे साथ मुसलसल पाबंद सलात थे, नमाजें पढ़ते थे, कुछ ऐसे अयाम आए कि वो दिखते ही नहीं। फिर वो महफिलों में भी सरे महफिल बैठने वाले हाजिर बाश कहाँ हो, दिखते ही नहीं। कहा क्या करूं, जॉब से टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं, बिजनेस ऐसा हो गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास जो आज वक्त है, तुम्हारे मशगूल होने से पहले इसको गनीमत जानो। कभी कभार बंदा ऐसी चीज में मशगूल हो जाता है कि उसे कुछ नहीं हासिल करने को मिलता। और वो नौजवान जो अभी शादी से पहले के हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर? शादी हो जाने तो फिर देखो क्या क्या चीजें अचानक सर पर पड़ जाती। बीवी हुई, बच्चे हुए, और उसके बाद तो इसकी जिंदगी तो ऐसी, सुबह उठा, राशन लाया, कपड़े लाया, वो किया, ये किया, बच्चे को स्कूल छोड़ा है, वहां से लेकर के आए, जॉब पे जाए, खाना लाए, ट्यूशन पे छोड़े, यही सारी चीजों में मसरूफ हो गया बेचारा। और पहले इतना मसरूफ नहीं था, और ये मसरूफियत बढ़ती जाती है। तिजारत में जब कोई कदम रखता है, मैं नहीं कहता कि तिजारत हलाल नहीं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आदमी को यह हमेशा याद रखना चाहिए, जैसी वो कदम आगे बढ़ाता जाता है, उसका जो खाली वक्त अल्लाह ने दिया था वो अब मशगूल होता चला जाएगा। और मशगूल अगर अच्छे कामों में हो जाए तो क्या कहने हैं, लेकिन दुनिया ने अगर उसको मशगूल कर लिया तो जो उसके पास थोड़ा बहुत वक्त मिलता था वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे अजीजों, जिसके पास वक्त है, नौजवानों, ये नेकियों में इन्वेस्ट कर लो। जिसके पास कुछ पैसे रखे होते हैं ना, उनको लोग मशवरा यही देते हैं, क्या करेगा पैसे रख करके घर में, किसी चीज में लगा दे, इन्वेस्ट कर। घर में ये तिजोरी में सजा करके नोटों की गड्डियां रखेगा तो क्या हासिल क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे तो नहीं। इन्वेस्ट कर तो बढ़ तो जाएंगे। मैं आज आपसे कहता हूं, वक्त तुम्हारे पास है, जिक्रुल्लाह में इन्वेस्ट करो, मोहब्बत मुस्तफा में लगा दो, और देखना बढ़ के क्या 70 गुना बढ़ करके तुम्हें मिलने वाला है। बढ़ करके ऐसा मिलेगा मेरे अजीजों, दुनिया में छाप छोड़ करके जाओगे। आखिरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, 5 चीजें फरमाई, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को गनीमत जानो, 5 चीजों के आने से पहले। उसमें 5वीं है, हुजूर फरमाते हैं, अपनी जो जिंदगी है जैसी तैसी जो भी है, इग़्तनिम हयातक क़ब्ल मौतिक, मरने से पहले ये जिंदगी को ही गनीमत जान लो। मर जाने के बाद फिर ये चीज वापस नहीं आती। आज हम जिंदा हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तुम्हारे हाथ उठ सकते हैं, पैर चल सकते हैं, तुम्हारी जुबान चल सकती है जिक्र इलाही में। जिस दिन रूह कब्ज कर ली गई और अचानक इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ रुखसत हुए, ना कोई अमल, ना कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी हफ्ता नहीं गुजरा होगा, हमारे पास हमारे मुहिब गिरामी बड़े पुराने हमारे ताल्लुकात में थे, हज़रत हाफिज कारी खुर्शीद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाया।
नागदेवी स्ट्रीट मस्जिद के इमाम थे 20 सालों से। हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला के पुराने जानकारों में मुझसे अक्सर मिलने के लिए वो आए रात को और बहुत देर तक बैठे। मुझसे कहने लगे हज़रत मुझे रमज़ान में उम्रा के लिए जाना है। मैंने कहा इस साल तरावी नहीं सुनाओ क्या? कहा नहीं, इस साल दूसरे नायब सुना रहे हैं। मस्जिद वालों ने कहा इस साल पूरा मदीने में आप रमज़ान गुजारो। मैंने कहा बहुत अच्छा है। वो हमारे साथ जाने के लिए सारी बातें की हैं, मरकज़ की हमारी जो तामीर हो रही है देखने के लिए गए, सारी चीज़ें। मैं वहाँ से निकल कर अजमेर शरीफ के सफ़र पर गया। दूसरा दिन नहीं गुजरा अभी, उनके साथ जो आए कई तस्वीरें भी उनकी मौजूद थी। उनके शागिर्द ने मुझे मैसेज दिया, मैं प्लेन में बैठा हूँ कि कारी साहब का इंतकाल हो चुका है। मैं कहा कौन कारी साहब? कहा आपके पास अभी जो आके गए। कहा कैसे? अच्छे भले इंसान, उम्रा का प्लान करके गए हो। कल यहाँ पर कौन काम करने के लिए आएगा, पीओपी वाले, उनको डायरेक्शन दे करके गए हो कि ये लोग आएंगे यहाँ काम करेंगे, सारी चीज़ें। हाँ कुछ नहीं, घर जा रहे थे, ईशा पढ़कर रास्ते में अटैक आया और घर पहुंचने से पहले उनकी रूह कब्ज हो चुकी थी। हॉस्पिटल भी नहीं जा सके। इतने शौक देती हैं ऐसी चीज़ें। एक दिन पहले बंदा जो हमारे साथ बैठे चाय पानी कर रहा हो, रात को सुबह वो कब्रस्तान में उसकी कब्र फूलों से सजी हुई नजर आ रही है, मनो मिट्टी तले जा चुका हो। दिल को दहला देने वाली चीज़ें। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत तुम्हारे लिए नसीहत करती है। ए नौजवानों, जनाजे उठा करके कह लगाते हुए मत जाओ, कब्रस्तानों में हंसी मजाक करके मत आओ। वो सब तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, हम जा चुके, तुम्हारा नंबर है, तुम आने वाले हो। इसीलिए कहा गया ना जनाजे को सबसे आगे रखा जाए, चलने वाले सबसे पीछे चलें। क्यों? उसको देख करके कि जनाजे में सोया हुआ मर्द या औरत, वो मैयत तुम्हें पुकार करके कहता हुआ जाता है जिस तरह आज तुमने मुझे आगे रखा, पीछे चल रहे हो, इसी तरह कब्र में भी मेरे पीछे तुम ही आने वाले हो। हम सब उसी मंजिल के मुसाफिर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। उसमें 5वीं चीज़ हुजूर फरमाते हैं अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। एक एक वक्त तुम्हारे पास जो गुजरता जा रहा है अफसोस और पछतावे का ना हो। मौत के वक्त हज़रत सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं एक जनाजा जा रहा था, उसमें एक बच्ची साथ में जा रही थी, उसके बाप का जनाजा था, रोती हुई जा रही थी, बहुत रोती हुई जा रही थी। देखा वो क्या कह रही थी, हज़रत सुफियान सौरी देखते हैं 8 साल की बच्ची है, वो ये कहती जा रही है कि बाबा आज हमारे घर पर बड़ी मुसीबत आई, ऐसी मुसीबत कभी आई नहीं थी। तो उन्होंने उस बच्ची से रोक करके कहा बेटा तुम्हारे घर पर नहीं, जो तेरे बाप पर आई है ना मौत, इससे बड़ी कभी आ नहीं सकती, वो सबसे बड़ी है। तुम तो दूसरे दिन नॉर्मल हो जाओगे, खाने पीने लग जाओगे, जिस पर मौत आई है वो सबसे बड़ी आजमाइश है उसके लिए। तू ये नहीं जानती कि तेरे बाप पर जो आई है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद उस बाप को जनाजा ले जा करके दफन कर दिया गया। दूसरे दिन हजरत सुफियान सौरी कब्रस्तान गए थे, उस लड़की को देखा अपने बाप की कब्र के पास बैठी रो रही है, अपने बाप की मोहब्बत में मुब्तला थी और कहती बीमार था मेरा बाप, और कब्र से बातें कर रही है, अब्बा कल की रात कैसी गुजरी तुम्हारी, जब घर पर होते तो मैं बिछोना लगा देती थी, और घर पर होते तो मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए चादर देती, घर पर तुम बीमार थे तो तुम्हें मैं पकड़कर उठाती थी, तुम्हें दवाइयाँ लाती थी, खाना खिलाती थी, और तुम्हें थपक करके मैं सुलाती थी। अब्बा जान कल की रात कैसी गुजरी तुम्हारी, कब्र की ये पहली रात। हजरत सुफियान सौरी उस बच्ची की बातें सुन रहे थे पीछे खड़े होकर। फिर आपने आकर के कहा बेटा बाप से ये मत पूछ कि कल की रात कैसी गुजरी, और तू अपने वाकयात मत बता कि मैं तुझे बिस्तर पर उठाती थी, सुलाती थी,
चादर देती थी, थपकती थी। ये पूछ बाबा, हमने जो कफन पहना कर भेजा था उसको फरिश्तों ने रखा है या उसको निकाल कर नंगा कर दिया है? ये पूछ कि तुझे हमने सही सलामत जिस्म के साथ भेजा था, कहीं इस सही सलामत जिस्म पर सांप और बिच्छुओं ने तो हमला नहीं कर दिया है? ये पूछ अपनी बाप से। खाने पीने की चीजें, दवाइयों की चीजें हो गई, खत्म हो गई। अब कब्र में दवाइयां नहीं पूछी जाएंगी, खाना पीना और बिस्तर और ओढ़ना नहीं पूछा जाएगा। अब उससे जो पूछा जाएगा उसके अमाल के बारे में, उसके अमाल के बारे में। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मौत आनी है, इससे इनकार करोगे तो भी कुछ मतलब नहीं है। कौन है इस दुनिया में जो इनकार करके दिखाए? वो किसी भी मजहब वाला हो, किसी भी दीन वाला हो, मौत से किसी को इनकार नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज उनकी तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी हयात को गनीमत जानो, मौत आने से पहले। मौत के बाद फिर ये हयात, ये जो जिंदगी है, इसके सिर्फ ख्वाहिश करते रह जाओगे, काश। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कई लोग अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करेंगे, ऐ अल्लाह एक बार दोबारा हमें इस दुनिया में भेज दे, हम अच्छे अमल करके आएंगे। रब ताला फरमाता है, कल्ला, हरगिज नहीं, वापस वहां कोई नहीं जा सकता। जब इस दारे पानी में, इस दुनिया में अल्लाह के वलियों को वापस नहीं भेजा गया, तुम्हारी हमारी हैसियत क्या है? एक बार कज़ा आ गई, एक बार मौत आ गई, उसके बाद इस सारी दुनिया को तर्क करके हमें जाना है। कब्रिस्तान जाने के बाद कभी मैं महसूस करता हूँ, मुंबई वालों को तो बहुत सारी चीज़ें इबरत के लिए हासिल करना चाहिए। हमारे यहाँ कब्रिस्तानों में कब्रें दोबारा नहीं खोली जाती, यहाँ जिस तरह 6 महीने साल भर में खोल देते हैं। हम तो बचपन में कभी किसी कब्र के खुलने की भी बात नहीं सुनते थे, लेकिन यहाँ तो रोज देखते हैं। जब भी जनाजा लेकर जाएं, जो कब्र खोदी जाए उसमें पता नहीं कितनी खोपड़ियाँ निकलती, कितनी हड्डियाँ निकलती, कितनों के पाँव की हड्डियाँ, हाथों की हड्डियाँ। अरे हमने तो सूखी खोपड़ियाँ देखी हैं यहाँ कब्रिस्तानों। और ये देखने के बाद एहसास होता है, ये वो लोग हैं जो अपने उम्दा कपड़ों पे फख्र करते थे, ये वो लोग हैं जो उम्दा गाड़ियों में सफर करते थे, ये वो लोग हैं जो मर्तबों के लिए लड़ते थे, ये वो लोग हैं जिनको ताकत का नशा था, माल का नशा था। इतने आजिज और बेबस हैं कि इनकी हड्डियां बिखर गई, खोपड़ियां नीचे बिखर गई। यही सारी चीजें जिंदगी खत्म होने के करीब है, हमारी भी और तुम्हारी भी। इसीलिए अल्लाह के नबी की बात याद करो। हुजूर फरमाते, अपनी हयात को गनीमत जानो, मौत आने से पहले। ये जो साल गुजरते जा रहे हैं, देखो अभी 26 आ गए हमारी जिंदगी में, आप क्या समझते हैं? ये साल के आते जाते रहने को, मियाँ ऐसा नहीं है कि ये खुशियों से पटाखे फोड़ने वाला साल है। जिंदगी का एक साल तो कम होता जा रहा है, हम तो अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर तुम्हारी जिंदगी की उम्र अभी 35 साल हो गई और तुम्हारी हयात लिखी गई है 50 साल, 35 साल के बाद अब 36वां साल शुरू हुआ, तो मुझे बताओ 15 साल बचे थे और बहुत 14 हो गए, एक साल और आ गए 13 हो गए, एक साल और आया 12 हो गए। मौत से करीब तर होते जा रहे हैं हम। इसलिए हमारे हर वक्त को ये जो हयात है गनीमत जानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मैं आपको सुनाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी इतनी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर है कि क़यामत के करीब जो आने वाले हालात हैं उसके मुतालिक हुजूर फरमाते हैं, बच्चे जवान लगेंगे, जवान बूढ़े नजर आएंगे। मतलब क्या है? ये वो जमाना है जिसमें बच्चे ही जवान दिख रहे हैं अब, और जवान जो है वो बूढ़े दिख रहे हैं। देखो ये 5-6 साल के बच्चों को जो आज मालूमात हैं, हमारे जमाने के जवानों को भी नहीं मालूम थी। आज के 5 साल के 6 साल के बच्चे पूरा तुम्हें चला देंगे, इंटरनेट के बादशाह हैं
इनको मोबाइल हाथ में दो, पूरी दुनिया ये बताते हैं, सारी चीजों का इल्म इनको। जवानी के जो मामलात मालूम थे वो 5-6 साल के बच्चों को आज मालूम है। यही तो मेरे आका ने फरमाया, एक जमाना आएगा बच्चे तुम्हारे जवान दिखेंगे, और जवानों का हाल यह है कि सारी जवानी तो बचपन में खत्म कर लिया, 25 साल के हो रहे, 30 साल के हो रहे, बुढ़ापे जैसी शक्ल हो गई, बाल सफेद होने लग गए। कई लोगों की जिंदगियां देखी हमने, 30 साल के बाद रिटायर्ड होते दिख रहे हैं, घर नहीं चल पा रहा है, ताकत जवाब दे रही है। अरे 30-40 साल की उम्र में लटक गए। बहुत सारी ऐसी जिंदगियां, ये कयामत के करीब हम उस जमाने में जी रहे हैं, हमारी जिंदगियां अब शॉर्ट होती जाएंगी, मुख्तसर होती जाएंगी, और शायद अगलों को जो उम्रें मिली थी वो उम्रें भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जितनी जिंदगी हमारे पास मुख्तसर सी है, कुछ कर गुजर जाओ और इसको जाया होने मत दो। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, अब मैं बातों को समेटते हुए उन औलिया कामिलीन, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, मैंने मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल दी, सुल्तान सालार मसूद गाजी की मिसाल दी। यहां खड़ा हूं तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मस्जिद है ना, मदनपुरा सुन्नी बड़ी जामा मस्जिद, इस मस्जिद को बनाने वाले जो हाजी आदम सिद्दीक, नाम इसी नाम से मस्जिद है, ये खानदान है। मैं इनकी पूरी तफसीलात में नहीं जाते हुए एक बात कहता हूं, साबू सिद्दीक साहब का नाम सुना होगा, उनके नाम से हॉस्पिटल भी है, मुसाफिर खाना भी है, हो सकता है आपने देखा हो या सुना हो, बड़ा मुसाफिर खाना है, बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा, और मुंबई जैसे शहर, और तकरीबन उनकी जिंदगी में ऐसी 3 बड़ी मस्जिदें हैं। डिटेल आप हो सकता हो जो ट्रस्ट है जो ये सब चला रही है उनसे मालूमात करें या उन खानदानों से मालूमात करें। मेरे इल्म में जितना है वो साबू सिद्दीक साहब ने ये बड़ी मस्जिद, हमारी जिंदगी में मस्जिद बनाने का मसला आ जाए तो साले उम्रें खत्म हो जाएं, ऐसी बड़ी मस्जिदें जो तकरीबन 150 साल की से ज्यादा से खड़ी हूं, 3 मस्जिदें, हॉस्पिटल, मुसाफिर खाना और भी बहुत कुछ। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो साबू सिद्दीक साहब भी 30 साल की उम्र में फौत कर चुके थे। इतनी कम उम्र में इतना सब कैसे करके चले गए? कुछ लोग वो हैं जिनके वक्त में अल्लाह ने बरकत अता फरमा है, जो अपनी जवानी में कर गए वो बहुत बूढ़े भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, ये कामों को देखने के बाद फिर एहसास होता है कि जवान अगर कोई एक खड़ा हो जाए तो अल्लाह उसको इतनी मजबूती और ताकत अता करता है कि वो हजारों को भी खड़ा कर सकता है। लोग आज समझते हैं मुख्तसर सी चीज में होता क्या है, बहुत कुछ होता है। आपको पता है पूरी दुनिया में इश्क, मोहब्बत और इश्क रिसालत का चर्चा जो हो रहा है, और बहुत सारे आशिक होंगे, लेकिन बरेली के आशिक का मामला ही अलग है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, अपनी जिंदगी में उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, और उनका नातिया दीवान दे को हदायके बख्शिश हल करने में उम्र लग जाएगी। अल्लामा शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आला हजरत की किताबें तो छोड़ो, आला हजरत की किताबों के जो नाम है ना वही सही पढ़ के दिखाया दे तो मेरे नजदीक आलिम है। खाली नाम सही से पढ़ के दिखा दे। जो आला हजरत ने किताबों के नाम रखे, नाम भी ऐसे रखे, अगर उन नाम का अदद आप निकालेंगे तो जिस साल में किताब लिखी गई उसी साल का ही अदद निकलेगा। अगर उन्होंने किताब 1320 में लिखी है तो 1320 के अदद से जो नाम आता है वही नाम की किताब रखी। फतावा रज़विया का नाम अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया, इसके अदद निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा फतावा रज़विया किस साल में लिखी गई। पूरी किताबों के नाम उन्होंने इस तरह रखे। और आपको बताऊं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी जो
कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान दे गए, नातिया दीवान और मसाइल फिक़ा में पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया पूरी उम्मत के लिए। लेकिन उम्र कोई उनकी 90 साल की थी, 63 साल की उम्र में वफात कर चुके थे। तो ये तो आज की नॉर्मल सी उम्र है। उसकी वजह यह है कि एक वक्त का हिस्सा भी उन्होंने जाया नहीं किया। आला हजरत जानते हो मुफ्ती कब बने थे? पहला फतवा उन्होंने 14 साल की उम्र में दिया। सुभान अल्लाह। 14 साल की उम्र में वो मुफ्ती बन चुके थे और 8 साल की उम्र में मीलादे मुस्तफा पर 2.5 घंटे तक उन्होंने बयान किया था दलाइल की रोशनी में। जब बंदा अपने वक्त का इस्तेमाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वक्त में बरकत भी अता फरमाता है। और जिन्होंने सिर्फ जाया किया है, बर्बाद किया है वक्त, उनका वक्त और भी बर्बाद होता चला जाता है। वक्त को गनीमत जान। यहाँ तलबा भी होंगे, कुछ लोग बच्चे मेरे सुन रहे हों, मैंने देखा है हिफ्ज़ कुरान करने के लिए वो रट्टा मार रहे, दिल लगा ही नहीं है। अगर तुमने शौक से नहीं पढ़ा इस कुरान को, मेरे सामने एक मिसाल है, 9 साल में भी हाफिज नहीं बना, 10 साल में भी हाफिज नहीं बना। और कुछ वो हैं, खुद मेरे सगे भतीजे 4.5 महीने में हाफिज कुरान बन चुके थे। कुरान अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें अता किया है, उन तलबा से भी मैं कह रहा हूं वक्त जाया किए जा रहे हो। 3 साल 5 साल हो गए, तुम्हें क्यों एहसास नहीं होता कि बहुत जल्दी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है? कितने ऐसे मेरे अपने जमाने में देखा, तालीम को छोड़ दिया, पूछने पर ये बताया कि शादी की उम्र हो गई, अब क्या पढ़ेंगे। कहा फिर इतने साल जाया क्यों किए कि शादी की उम्र आ गई तुम्हारी? जल्दी जल्दी पढ़ लेते, बहुत कुछ हासिल कर लेते। तलबा से भी मैं कहता हूं वक्त गुजारते हुए, टाइम पास करते हुए अपने मदारिस में इसी तरह से रहोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। अपने वक्त को गनीमत जानो, टारगेट सेट करो। मुझे 2 साल में ये करना है तो मुकम्मल करना है, मुझे 5 साल में पूरा आलिम बनना है तो बनकर निकलना है। अपनी जिंदगी के औकात को जब तक आप मुतय्यन नहीं करोगे तब तक फिर आपका ये वक्त आपको खाता जाएगा। एक और मैं आपको मशहूर बात बता करके जाता हूं। मैंने अपने पढ़ने के ज़माने में पलंग के ऊपर ही लगा लिया था कि फरमाया गया हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, हदीस पाक है, तुम अपना हिसाब मुकम्मल कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तुम अपना हिसाब कंप्लीट रखो कि तुम्हारा हिसाब लिए जाना है। यकीन है कि नहीं है सबको? इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमाता है लोगों के हिसाब का वक्त करीब हो चुका, लेकिन ये गफलत में मुंह फेरे हुए जी रहे हैं। वक्त करीब आ चुका हमारा। खैर, ये सारी बातों के बाद आओ मेरे अजीज़ों, कुरान में आप देखें वक्त की अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ कसम याद फरमाई। वक्त अगर ये नेमत नहीं होता तो अल्लाह ताला यूं नहीं फरमाता वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। दुहा किसको कहते हैं? चाश्त का वक्त है। लैल किसको कहते हैं? रात का वक्त है। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन की कसम जब वो अपनी रोशनी फैलाए। वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो छा जाए। अल्लाह कसम याद फरमा रहा है, कोई हल्की चीज नहीं है ये। दिन की कसम, रात की कसम, चाश्त की कसम, वल फज्र व लयालिन अश्र, फजर की कसम। अल्लाह ताला वक्त की कसम याद फरमा रहा है। एक एक वक्त इतना अजीम है कि अल्लाह कसम याद फरमा रहा है। तुम क्या समझो कि ये वक्त इसे गुजारने के लिए दिए गए? इन वक्तों में इनको गनीमत जानो और इनमें अपने आमाल खैर करके इन्वेस्ट करो, इनमें इन्वेस्ट करो। और जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वक्त असल है क्या चीज, उसको समझ लो, सारी गुत्थियां सुलझ जाए। वक्त है क्या? वक्त को आज तक कोई पकड़ सका नहीं? पकड़ सके, लेकिन पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वक्त पर अपना कमान बना सकते हो। वक्त को पकड़ने का मतलब क्या है? इसको घेर के नहीं रखने की बात कर रहा हूं। वक्त ऐसा कि अगर तुम इसकी बारीकी को समझ गए तो हर जमाना तुम्हारा है, हर वक्त तुम्हारा है। तुम कभी बूढ़े ही नहीं होगे, हर जमाना जवान है। वो क्या चीज है?
वक्त है क्या चीज? तुम तो 31st नाइट के इंतजार में हो, अपने बर्थडे के इंतजार में हो। मेरा बर्थडे आ रहा है 20 जुलाई, 20 अप्रैल, 20 अगस्त, पकड़ने का है उसको, वक्त को पकड़ना है, उसके इंतजार में हो। तुम तो इन दिनों की तारीख को समझ रहे हो कि ये वक्त है। वक्त ये नहीं, वक्त है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। लाह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हिबाब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अगर वो वक्त नहीं होती तो कुरान यूं नहीं कहता वद्दुहा, चाश्त की कसम। मतलब क्या है? मुफस्सिरीन ने फरमाया दुहा चाश्त के वक्त को कहते हैं, नाश्ते का वक्त जो सूरज निकलता है तो कैसी शिवाएं होती उसकी, वो जलाने वाली नहीं होती, वो तपिश वाली नहीं होती, वो ठंडी रोशनी होती है। और सुबह की रोशनी हड्डियों को मजबूत भी करती है। और अल्लाह ताला अपने महबूब के चेहरे को वो वक्त से तशबीह देते हुए फरमा रहा है, महबूब का चेहरा ऐसा है जैसे सुबह की रोशनी हुआ करती है। सुबह की रोशनी से तशबीह दी गई। मैं जो बात कह रहा हूं वक्त को पकड़ने की, जो रसूलुल्लाह की जात को थाम लिया, हर वक्त उसका है, हर जमाना उसका है। मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा, ये बचपन से सुनते आए हम, बुढ़ापा नहीं आता। आला हजरत हर महफिल में आज भी जवान है। वजह क्या है? वक्त की नब्ज को पकड़े हुए आला हजरत वो बात करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वो बात करते थे रूहे कायनात की। उन्हें पता था कायनात का पूरा वक्त ही रसूलुल्लाह है। यही तो बात है मेरे अजीजों, वक्त किसी से थमा नहीं और थम भी नहीं सकता। लेकिन आपको पता है इसी महीने में एक रात आने वाली है जिसको हम लैलतुल इसरा वल मिअराज कहते हैं। शबे मेराज आने वाली, हम रजब के महीने में हैं। इस महीने की एक रात 26वीं रजब और 27वीं शब क्या हुआ था? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज का वो वाक़या हर साल सुनते हो। हुआ क्या था? हदीसों की रोशनी में जिब्राइल अमीन आए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हरम काबा तक ले गए, हरम से उसके बाद मस्जिद अक्सा ले गए। यहाँ तक का तो वाक़या कुरान बयान कर रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। और उसके बाद हुआ क्या? सारे नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबियों ने मेरे आका के कसीदे पढ़े। फिर उसके बाद सफर हुआ, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान। हर आसमान पर एक एक नबी से मुलाकात। वाकया पता है? सुनो तवज्जो से, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बाद अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख सबके मनाज़िर मुलाहिजा फरमाए। सिदरतुल मुंतहा पर गए। उसके बाद जिब्राइल अमीन वही रुक गए, आका आगे गए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब उस जगह का सफर किए जिस जगह का नाम ही नहीं, लामकां, उसको जगह भी नहीं कह सकते। जगह वो है जो कायनात के अंदर में, वो लामकां, मका ही नहीं, और उसमें सिमत भी नहीं, ना पूरब, ना पश्चिम, ना दक्षिण, ना उत्तर, कुछ नहीं। ये तो वहां है जहां सूरज निकलता है। और उस जगह मेरे आका गए जहां सूरज नहीं, चांद नहीं, उसके आगे पहुंच। और फिर वो एक ही मकाम कुर्ब था मेरे रब्बे जुल जलाल के हुजूर, रब तबारक व तआला के हुजूर गए। और कैसे? काबा कौसैनी औ अदना, दो कमानों से भी कम का फासला रह गया था। मेरे आका इतने करीब गए। अल्लाह करीम ने अपने कुर्ब में, अपने चिलों में जितना वक्त चाहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ मुलाकात अता किया। बाद में फिर हुजूर आए। बयान करने में इतना वक्त लग रहा है, मेराज का पूरा वाक़या भी नहीं, समरी बयान कर रहा हूँ, खुलासा। और हुजूर रब ताला के हुजूर से तोहफा भी लेकर के आए, पता है? 50 नमाजों का। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहा 50 आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करा लाएं। गए अल्लाह की बारगाह में, 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए। 9 बार 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 बारगाह रब्बुल इज्जत में जाते रहे, आते रहे। आखिर में 5 रह गई, फिर आए। सोचो ये बयान करने में इतना वक्त लग गया, सिर्फ छोटा सा समरी और खुलासा। लेकिन हकीकत इस वाक़े की ये है, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद। कैसे? हुजूर अर्श भी गए
वापस भी आ गए। लेकिन शायर कहता है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस कमरे में आप आराम कर रहे थे, दरवाजे की कड़ी, अगर दरवाजा खोल करके आदमी जाए तो कड़ी कितनी देर तक हिलती रहेगी? रिवायतों में यह मिलता है दरवाजे की जो जंजीर है, मियां आप दरवाजा बंद करके गए तो कड़ी हिलती है थोड़ी देर तक के लिए। हुजूर जब मेराज का पूरा सफर तय करके आए थे तो दरवाजे की कड़ी अभी हिल रही थी, और बिस्तर पर आदमी सो करके उठे तो बिस्तर कितनी देर तक गर्म रहेगा? मिनट, 1.5 मिनट। लेकिन हुजूर जब मेराज से वापस आए तो बिस्तर अभी भी गर्म था। यह नहीं कहा गया कि सूरज अभी नहीं तुलू हुआ था, यह नहीं कहा गया कि रात पूरी नहीं गुजरी थी, बल्कि यह कहा जा रहा है अरे जंजीर भी हिल रही थी और बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पर अकल के घोड़े दौड़ाने वाले एथिस्ट आते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उनका जवाब हम फिर कभी देंगे, ये हमारी पाक महफिल है, बारगाह मुस्तफा का जिक्र है, तो जाहिर सी बात है ये आशिकों की महफिल है। जब पाखंडियों की होगी तब उनको जवाब देंगे। तुम साइंस के वजूद पर यकीन और ईमान रखने वाले लोग, पहले तो तुम ये भी नहीं मानते थे कि बंदा एक जगह से 2000 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में कर सकता है। आप कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो मानते हो रॉकेट से कर सकते हैं, प्लेन से कर सकते हैं। अरे आज तो नाकाबिल यकीन तरक्कियां चीन और जापान कर चुके हैं, वहां तो ट्रेनें ही प्लेन की रफ्तार पकड़ चुकी हैं। आज तो ऐसी ऐसी तरक्कियां हैं कि आदमी पूरी दुनिया को 1 सेकंड में देख रहा है, इधर से उधर बहुत कुछ होता जाएगा। इन सब पर उनको यकीन है, इन सब पर यकीन है, लेकिन जो बात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है उस पर यकीन नहीं होता। उनको जवाब अकल से देना होता है, इसलिए ये महफिल अलग है, अकल से देंगे। आज मैं आपसे कहता हूं ये सारी बातें अगर तुम्हारे जहन में आती हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इतने शॉर्ट टाइम पर ये सारा वक्त कैसे मैनेज हो सकता है? बाज लोग इसको टाइम ट्रैवल भी कहते हैं, यानी वक्त को घेर देना और बहुत कुछ काम हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला वक्त का मालिक है, वो जिसके लिए चाहे वक्त को फैला दे और जिसके लिए चाहे समेट दे। और अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, मैंने क्या कहा था? वक्त रसूलुल्लाह की जात। मैंने ये जुमला कहा, सुनिए, मेराज का ये सारा सफर एक छोटी सी मिसाल में मैं दे दूं। एक छोटी सी मिसाल में, घड़ी लगी है, सामने लगी है, 12:30 बज रहे, हम 25 से अभी 26 में आ गए। घड़ी चलती है, उसके अंदर बैटरी होती है, पता है ना, सेल लगे होते हैं, बैटरी लगी है, वो कांटे चल रहे हैं। बाकी उस घड़ी का थोड़ी ना कमाल है। उस घड़ी से अभी 12:30 बज रहे हैं, कोई उतार करके मेरे पास दे दे, मैं उसकी बैटरी निकाल लूं और अपने पास रख लूं, उसमें 12:30 से 1 मिनट भी आगे जाएगा, घड़ी वहीं रुकेगी। ठीक है, मैं उस बैटरी को 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा अपने पास रखूं। 6 घंटे के बाद मैंने वापस उस घड़ी में बैटरी डाल दी। घड़ी क्या 6 घंटे आगे से चलेगी या जहां रुकी थी वहीं से चलेगी? 12:30 जहां बजे थे वहीं से चलेगी। एक छोटी सी मिसाल है मेरे अजीजों, तुम क्या समझते हो? मुस्तफा की जात रूहे कायनात है, जाने कायनात है। मुस्तफा की जात जाने कायनात है, रूहे कायनात है। मेराज की शब रब ताला ने रूहे कायनात को, कायनात की जान को अपने पास बुलाया था। अब पता नहीं 100 साल रखा, 200 साल रखा, 500 साल रखा, पता नहीं हजारों साल रखा, लेकिन जान को जब वापस कायनात में भेजा तो वक्त जहां थमा था वहीं से चल पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
इसीलिए मैंने कहा वक्त रसूलुल्लाह की जात है, वो अगर थम गए तो कायनात थम गई, वो अगर आ गए तो कायनात चल पड़ी। इसी को हमारा इमाम अपने अशार में यूं गुनगुनाते हुए कहता है, वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जान है तो। हाँ, अगर वो ना हो तो फिर कुछ ना हो। इसलिए मेरे अजीजों, वो ज़ात अक़दस कायनात का वक्त है। इसीलिए हमने देखा जो रसूलुल्लाह को थाम लिया वो पूरे वक्त का बादशाह हो गया। हर वक्त उसका है, हर वक्त उसका है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। मैं अपने ज़माने के जितने मशाइख और उलमा हैं उनके तलवों की गर्द के बराबर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा करके देखा, दुनिया मुझे पहचानती है तो मेरे मुस्तफा के कदमों की नौकरी की सदके, नामों से रिसालत की बात पर, हुजूर की इज्जत पर। अगर मुझ जैसा नाहंजार आदमी इस जात की इज्जत पर बात करे तो गोया कि उसने वक्त को पकड़ लिया है। सुभान अल्लाह, वक्त को पकड़ लिया है, और वक्त को ऐसा पकड़ा कि सुबह भी भीड़ है, दोपहर में भी भीड़, रात को भी भीड़। और ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इसीलिए मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। वक्त वो है मेरे अजीजों, 24 जाए, 25 जाए, 26 जाए, जिंदगी भी चली जाए, लेकिन अल्लाह तुम्हारा नाम मुर्दा होने नहीं देता। हाँ, एक बात याद रख लो, जो पटाखे उड़ाने वाले थे उनकी भी उड़ गई, और जो मेरे मुस्तफा का परचम बुलंद करते रहे, दुनिया उनको 1000 टुकड़ों में भी काट दे, लेकिन उनका नाम अल्लाह ताला बच्चे बच्चे की जुबान पर जिंदा रखता है। क्या हमारे जमाने से, हमारे दौर में इमाम शरफुद्दीन बूसीरी खत्म हो गए? क्या सादी शिराजी खत्म हो गए? क्या हमारे जमाने में हाफिज शिराजी, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी खत्म हो गए? ये वो लोगों की बात मैं कर रहा हूं जो दरबारे रिसालत के कसीदा खां लोग थे, हुजूर की तारीफ में, मदह सराई में मगन रहने वाले लोग थे। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं एक बात कहता हूं, मेरे आने से पहले मुझे इस्लाह के लिए भी करना था। जाहिर सी बात है, हमारा पूरा जलसा रिकॉर्ड होगा, कल को इसको अपलोड करेंगे कि क्लिप काटेंगे, लोग उस पर एतराज़ात की बौछार और उस पर अपना तमाशा अलग, जो कुछ भी होता है। लेकिन वजाहत के साथ कहता हूं, नाजिम साहब, आपने मुझे बुलाने से पहले बहुत सारा वक्त बर्बाद किया, उस वजह से कि हम नहीं हैं इस महफिल की तारीफ करने के लायक। इतना वक्त अगर मेरे मुस्तफा की तारीफ करते तो रहमत के फरिश्ते उतर रहे होते। सुभान अल्लाह, बारगाह मुस्तफा में लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ यही है कि रब तबारक व तआला अरे गैरे नत्थु खेरे के लिए जुबान खुलने से बचाए। आला हजरत के पास नानपारा के रहने वाले साहब आए थे, और ये कहते हुए कि हमारे नानपारा के जो नवाब साहब हैं उनकी शान में जब कोई शायर शेर पढ़ता है तो खूब नजराने देते हैं। शायर लोगों का हाल यही है, और कुरान ने उनको कहा है वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, अक्सर शायर तो गुमराही की वादी में गिर जाते हैं, अक्सर शायर। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा के शायरों की बात नहीं है ये, दुनिया की मदद सराई। मैं इसलिए कह रहा हूं मियाँ, आप बुरा ना समझे, बहुत सारे नाजिम का मतलब समझते हो, अनाउंसर जो हमको बुलाने के लिए भी होते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं महसूस होती, कौन नहीं पहचानता हमको, सीधे आप मेरा नाम लेकर पुकारते, वैसे भी ये लोग नारे लगाते। ना हमको आसमान पर चढ़ाने की जरूरत और उसके बाद फिर गिराने की जरूरत। दुनिया पहचानती है तो वक्त मुख्तसर नाम ले, हम तो अपने अलकाबात के भी कायल नहीं हैं। मैं कह रहा हूं आला हजरत के पास
साहब आए और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे शायर हैं मौलाना अहमद रजा खां, एक मनकबत या एक नज्म हमारे नवाब साहब के लिए भी लिख दीजिए, मैं जाकर के सुनाऊंगा तो बड़े नजराने मिलेंगे। आला हजरत कलम के बादशाह। अरे मियाँ, अल्लाह ने वो दौलत अता की थी, वो दौलत अता की थी। मोहसिन काकोरवी साहब एक बड़े शायर थे, आला हजरत के पास वो एक कसीदा लिख करके लाए थे। किस चीज का कसीदा? मेराज का कसीदा, हुजूर के मेराज का कसीदा। उसमें काशी, गंगा जल सबका जिक्र था। उन्होंने इस्तिआरा के तौर पर अशार लिखे थे, काशी से चला जानुबे मथुरा, इस तरह के अशार। आला हजरत ने 2 शेर सुने, उसके बाद कहा मोहसिन साहब रुकिए, असर का वक्त हो गया, नमाज के लिए जाएंगे। असर की सुन्नतें पढ़ी। अब सुन्नत और फर्ज के बीच में कितना वक्त रहता है? असर की सुन्नत और फर्ज के बीच में उतने ही वक्त में कसीदे मेराज आला हजरत ने लिख लिया। सुभान अल्लाह। और असर की फर्ज नमाज के बाद आए और कहा कहाँ है काकोरवी साहब, सुनिए मैंने भी लिखा है। मोहसिन साहब ने कहा आपने कब लिखा? कहा असर की सुन्नत और फर्ज के बीच जो वक्त मिला था उसमें मेरे जहन में जितने आए मैं सुना दूं। सुनाने लगे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आई कि कंदीलें सब झिलमिलाई। हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। पूरे मेराज का वाकया कैसे लिखा? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। अब सुनो पूरे मेराज का वाकया। आला हज़रत कहते हैं उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। पूरे अशार सुनते रहे काकोरवी साहब, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आला हज़रत ने, जानते हो ये कसीदे मेराज 4 शेर, 6 शेर, 8 शेर का नहीं, पूरे 168 अशार लिख दिए थे। सुभान अल्लाह। जिसको कादिरुल कलामी इतनी हो, जिसको अल्लाह ताला ने, जिंदाबाद जिंदाबाद आला हजरत, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी कादिरुल कलामी अता की है अशार की जुबान पर, तो वो जब कलम चलाए तो क्या नहीं कह सकता। नानपारा वाले साहब से भी कहा ठीक है कलम चलाता हूं। वो नवाब साहब की शान में लिखवाने आए थे, बरेली का इमाम लिखने लग गया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, अरे करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत लिखते गए किसकी शान में? बारगाह मुस्तफा में। आपको पता है एक शेर की तशरीह करने में 4 घंटे लग सकते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है। आला हजरत कहते हैं हुजूर का हुस्न ऐसे कमाल का है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यानी बुराई का गुमान भी जिसमें नहीं है, ऐसा हुस्न है। यही फूल खार से दूर है। वैसे तो तुम झूम जा रहे हो, समझे कि नहीं क्या पता। यही फूल खार से दूर है। आला हजरत कहते हैं अरे हुजूर की जात ये ऐसा फूल है जिसमें कांटा ही नहीं। हक है। यही फूल खार से दूर है और जो भी चिराग देखो धुआं देता है कि नहीं देता। और आला हजरत कहते हैं यही वो शम्मा है कि धुआं नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धुआं तकलीफ पहुंचाता है और मेरे आका की शम्मा ऐसी है यहाँ धुआं नहीं निकलता, परवाने आकर जान देते हैं। सुभान अल्लाह। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आखिर में जाकर आला हजरत ने क्या कहा? करो मद है अहले दुवल रजा। अहले दुवल किसको कहते हैं? दौलत वालों को, दौलत वाले, दुनिया वाले। आला हजरत कह रहे हैं करो मद, यानी तारीफ करूं दौलत वालों की। अरे पड़े इस बला में मेरी बला, जी जी, मैं कहां इस बला में। इसको हम क्या कहते हैं? चाटुगिरी जी, तलवा चाटना और लोगों की चापलूसी। इसमें तो कितनों की जिंदगियां खत्म हो गई। 40-40 साल लोग बैग उठाते घूमते रह गए नेताओं के,
और अभी सुना टिकट नहीं मिला तो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो होगा। बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। दुनिया ऐसी है, ये कुत्तों की तरह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुत्ता लफ्ज सुनते ही लोग डर जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, दुनिया जीफतुन व तालिबु हल किलाब, दुनिया मुर्दार है, इसके तलब करने वाले सब कुत्ते की तरह है। अब एक दूसरे, कुत्ता एक ही जानवर ऐसा है जो पूरा खाना चाहता है, किसी दूसरे कुत्ते को लेना भी नहीं चाहता, खा भी नहीं सकता। चील है, कौवे है, गिद्ध है, सब मुर्दार खाते हैं, लेकिन वो पूरी बिरादरी को लेके खाते हैं। कुत्ता एक ऐसा है जो दूसरे कुत्ते को देखता है तो भौंकने लगता है। खैर, उसकी मिसाल ये सारी वही है। आला हजरत फरमाते हैं, पड़े इस बला में मेरी बला, आखिर में जो दाम बहुत बड़ा वजन का शेर है, फरमाते हैं, मैं गदा हूं अपने करीम का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारे नान नहीं, नान पारा को बदलकर पारे नान कर दिया। जी जी जी। नान पारा तो गांव का नाम है, जी यूपी में है ना, बहराइच के बाद नान पारा। और पारे नान फारसी में रोटी के टुकड़े को कहते हैं। आला हज़रत कहते हैं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, पैसे के लिए नहीं लिखता, माल के लिए नहीं लिखता, जो कहता हूं मेरे मुस्तफा की रजा के लिए करता। बेशक। और आला हजरत ने क्या फरमाया है, मेरे अजीजों, जान, दिल, होश, खिरत, ये चार चीजें, जान है, दिल है, होश है, अकल है, सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। हमें ऐ रजा कोई, ये आला हज़रत अपनी हमद के शेर में कहते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन गरम बनाया। आला हजरत वाले कितने हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जमाने में आप आला हजरत के अशार को सुनते हैं और याद रखते हैं तो मेरे अजीजों, तुम्हारी सुन्नियत कहीं नहीं जाने वाली। हक है, सुभान अल्लाह, कहीं नहीं जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आला हजरत के अशार तावीज का काम करते हैं जी। हाँ, सुन्नियत की हिफाजत है, सुन्नियत की हिफाजत है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, मैं तो वो अकीदे के मुतालिक जो अशार है वो पढ़ा नहीं, सिर्फ ये कह रहा हूं, वो अपने दिल का हाल बताते हैं। कहते हैं, अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मुर्शिद गिरामी ने इसकी तशरीह में मुझसे कहा था कि वक्त का जो कुतुबुल इरशाद होता है, वलियों में एक मकाम है कुतुबुल इरशाद, उसका मामला ये होता है कि वो अपने ज़माने के औलिया को जो हुक्म दे वो सारे औलिया को मानना पड़ता है। और आला हजरत का मकाम कुतुबुल इरशाद का था, अपने ज़माने के जितने कुतुब हैं उनका सरदार, उन औलिया का लीडर, जो हुक्म दे वो सारे लोग करेंगे। तो आला हजरत ने एक बार हुक्म क्या दिया था पता है, ज़माने के सारे औलिया को कहा, मेरा दिल ढूंढ के लाओ। वाह 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 वाह। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरा दिल ढूंढो तो ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। वो दिल नहीं है जो गोश्त का लोथड़ा है, दिल कुछ और है, जिसको आला हज़रत कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सुभान अल्लाह। सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया, वो दिल है। आला हज़रत कहते हैं दिल ढूंढ के लाओ, कहाँ है, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, तुझे हमद है खुदाया। सारे औलिया ढूंढने पे लग गए, सारे अकताब जमा हो गए, इमाम वक्त का दिल ढूंढो, ढूंढ लिया उन्होंने और वापस आए, बारगाह आला हजरत में कहा, उसको भी आला हजरत ने शेर में कहा। उन्होंने क्या कहा जवाब में, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। सुभान अल्लाह। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, अरे दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। सुभान अल्लाह। इधर उधर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल
वो हमें नजर तो आया। फिर वो औलिया ये भी कहते हैं ये ना पूछ कैसे पाया, तुझे हमद है खुदाया। दिल जिसका वहां लग गया और जिसने थाम लिया है दरबारे रिसालत की इस चौखट को, तो फिर देखो वक्त का कैसा बादशाह है। जमाना बीतता चला गया, वक्त गुजरता चला गया। आला हजरत को दुनिया से गए 100 साल का अरसा हो गया। जानते हैं आप 1921 में आपकी वफात हुई, अब 2025 आ गए, 4 साल हो गए। लगता नहीं है, हमने नहीं देखा, हमारे बाप ने नहीं देखा, हो सकता है तीसरी पीढ़ी में जाकर लोगों ने देखा हो, लेकिन मजमू में ऐसा जिंदा है जैसे आज का जवान भी जिंदा नहीं। बेशक। क्यों? वक्त को थामी हुई ज़ात है। वक्त वो है जो रसूलुल्लाह के साथ, उनके दामन के साथ वाबस्ता हो गया। इसीलिए मेरे अजीजों, मैंने शुरू में एक बड़ा जुमला कहा था, वक्त को, वक्त पर कमांड हासिल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? सिर्फ एक ही जरिए से, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। याद रखो, हुजूर को जो जाना और जो माना, वो दुनिया के वक्त पर कमांड हासिल कर चुका है, वो वक्त की नब्ज को पकड़ चुका है। अरे वक्त ही नहीं, चीजों पर भी वो कमांड हासिल कर चुका है। जानते हो, दरियाए नील सूख जाता था हर साल, मिस्र का एक दरिया है, लेकिन जब इस्लाम वहां आया, अम्र बिन आस एक सहाबी हैं, मिस्र फतह हो गया, तो वहां मिस्र के जो जाहिल लोग थे क्या करते थे, 16 साल की जवान खूबसूरत लड़की को जुलूस में घुमाते थे और ला करके उसको ज़बह कर देते थे। दरिया नील में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी, और फिर उनका अकीदा ये था कि दरिया का पानी ऊपर आ जाता था, और होता भी था। जब एक लड़की की बलि चढ़ाई जाती तो पानी ऊपर आ जाता था, हर साल का रिवाज था। लेकिन जब इस्लाम आया, दरिया सूखने लगा, तो लोगों ने आकर के अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, हमारा तो मामूल है कि हम एक 16 साल की जवान लड़की को जुलूस में लाकर ज़बह करते हैं, तब ये दरिया नील का पानी मौजे मारेगा। उन्होंने कहा, हरगिज़ मैं तो इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। कहा, तो फिर सारे प्यासे मर जाएंगे, पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी। अम्र बिन आस ने, जानते हो, खत लिखा किसको? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी, सच बताता हूं। खत आया तो आपने पढ़ करके हालात का मुशाहिदा किया, फिर क्या किया जानते हो? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हल बताया वो बहुत अलग है। 2 खत लिखे, एक हज़रत अम्र बिन आस को कि तुमने जो लोगों से कहा वो बिल्कुल सही कहा, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, किसी की बलि चढ़ाना, किसी की जान लेना, किसी का खून बहाना, तुमने जो किया वो सही है। और हजरत उमर ने कहा, एक और खत मैं लिख रहा हूं दरिया नील के नाम पे। वाह। आज तक आपने सुना कोई दरिया को भी खत लिखा हो? सुना है? हाँ, अगर सुना हो तो सिर्फ मोहम्मद अरबी के गुलामों ने किया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बैठे हुए 1400 साल बाद के कुत्ते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को नोच खाने की कोशिश करते हैं। इन्हें पता भी नहीं, ये इस्लाम को ऐसे अंदाज में बयान करके लोगों में शक व शुबा पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह के कितने आए, कितने चले गए, कितने आए लोग आज बैठ करके इस्लाम को खत्म करेंगे, मुसलमानों का कत्ल करेंगे, क्या क्या। आज भी मैं देख रहा था पाखंडी तलवारें बांट रहा है, कोई चाकू चुरियां बांट रहा है। तुम उनको तलवारें दिखा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये चीजें पुरानी हो गई, पुरानी हो गई। ये सब चीजों से डर और खौफ का माहौल नहीं ला सकते। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मैं कहता हूं उन्होंने पढ़ा नहीं, इस्लाम को पढ़ा नहीं। मेरे आका के गुलामों ने दुनिया की रीत रिवाज को, तूफानों की, आंधियों के रुख को कैसे मोड़ दिया था। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने दूसरा खत लिखा दरियाए नील के नाम पे, दरियाए नील के नाम पे। अरे दरिया है, क्या लिख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ दरियाए नील, उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का गुलाम तुझसे कहता है, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो तेरे पानी की हमें हाजत नहीं, से बहता है तो उमर तुझे हुक्म देता है कि अभी बह जा। वाह, सुभान अल्लाह। खत में लिखा
और उसके बाद दोनों खत गए, एक अम्र बिन आस का था, एक दरियाए नील का था। हजरत अम्र बिन आस ने अपना खत पढ़ा, फिर दरियाए नील के नाम जो खत था वो ला करके दरियाए नील में डाल दिया। कसम खुदा की, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं उस वक्त शबाब पर दरियाए नील 16 गज ऊपर आ चुका था। सुभान अल्लाह। और वो जमाना है कि आज का जमाना दरियाए नील कभी सूखा ही नहीं, सुभान अल्लाह। कभी सूखा ही नहीं। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की जिंदगी। मेरे अजीज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग। हो गए बस। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मिसाल दे देता हूँ, गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अभी मैंने बताया ना, मेरी तकरीर में ही बताया, तयम्मुम का मसला बताया ना, पानी आ गया तो तयम्मुम खत्म। हम तयम्मुम में पानी आ चुका है। मेरे अजीजों, एक चीज जो मैं देख रहा हूं काफी देर से, मस्जिद की जितनी वसाअत है, आप बैठे हुए हैं, जो खड़े हैं शायद उनको अंदाजा नहीं, 1.5 घंटे से वो खड़े हैं। 1.5 घंटे से, उधर वाले भी इधर वाले भी, तकरीबन मैं बोलता जा रहा हूं, मैं भी खड़ा हूं। और जो खड़े हैं उनमें से एक एक से भी मैं पूछता हूं कि तुम्हें वक्त के गुजरने का अंदाजा हुआ? 1.5 घंटा गुजर गया, इसलिए कि यहां बात रसूलुल्लाह की चल रही है, बात इज्जत मुस्तफा की है। वक्त की जब बात की जा रही है तो वक्त का अंदाजा नहीं होता। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वक्त की बात। वक्त कौन है? रसूलुल्लाह की ज़ात। और इसी को कुरान कहता है वद्दुहा, कभी वल्लैल और कभी वल अस्र। जहां वक्त की कसम याद की गई है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उससे मुराद ज़ाते रसूल है, रसूलुल्लाह की ज़ात है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को जिसने थाम लिया, उसने वक्त को पकड़ लिया है, वक्त को पकड़ लिया है। हर वक्त तुम्हारा है। और एक बात ये भी, जो हुजूर की गुलामी में आया उसने वक्त को ऐसा पकड़ा है कि बुढ़ापा कभी नहीं आता उसका। वो हर जमाने का जवान है, हर जमाने का जवान है। इसीलिए जिन औलिया कामिलीन को हम सुनते हैं, हमारी तसव्वुर में ऐसा आता है, इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हो, इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हैं, सच बताना मेरा अपना भी मुशाहिदा, करबला की दास्तानें सुनते हैं तो ऐसा लगता है एक वो हसीन जवान जो करबला के मैदान में डटकर मुकाबला कर रहा है। पूरा तसव्वुर तो यही रहता है करबला का वाक़या सुनने के वक्त, लेकिन पढ़ने के बाद पता चलता है कि उनकी उम्र तो 56 साल की थी। गौसे पाक का तज़किरा आता है तो शक्ल शबाद तसव्वुर में ऐसी आती है किसी हसीन जवान की। गरीब नवाज का तज़किरा आता है तो किसी हसीन जवान की। इसलिए मेरे अजीजों कि ये रसूलुल्लाह की ज़ात से ऐसे वाबस्ता लोग हैं कि वो हर जमाने के जवान हैं, हर जमाने के जवान हैं। और दूसरी बात, एक तो हर जमाने का जवान है और उसका जिक्र कभी पुराना भी नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता। आप बरसों से मस्जिदों में आ रहे हैं। अभी मैं अगर आपके सामने पढ़ूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे, आज भी पढ़े जाते, हमने हजारों बार सुना होगा, लेकिन ये सलाम कभी पुराना नहीं लगता, कभी पुराना। और मैंने अपनी तकरीरों में कितनी बार आला हजरत के उन अशार को तिलावत के तौर पर पढ़ा होगा। आला हजरत फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया,
सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये वो अशार है, हम बार बार पढ़ते हैं। मजा तुम्हें क्यों आ रहा है? दुनिया गाने सुनती है जब तक उसका जमाना होता है, जमाना पुराना हो जाए तो नए गानों की धुन तलाश करती है दुनिया। लेकिन बारगाह मुस्तफा की मदह सराई ऐसी है, अभी मैं अगर कहूं वो अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। अरबी के अशार हैं। किसने कहा था? हस्सान बिन साबित ने। कब कहा था? 1400 साल पहले। क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। देखा नहीं, हो सकता है कहीं होगा, तुमने नहीं देखा। सवाल ये है ना, तुमने नहीं देखा होगा, कहीं और होगा। दूसरे शेर में हस्सान बिन साबित ने कहा वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सुभान अल्लाह। यह अशार पुराने लगते हैं, बार बार पढ़े जाते हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि। जो मदह सराई किया मेरे आका की, उसने वक्त की नब्ज को पकड़ा है, वक्त को थाम लिया है। और वक्त हर जमाने का उसका है, उसका वक्त है। अगर कोई हमसे आकर के पूछे गरीब नवाज का कौन सा वक्त था, हम कहेंगे नादान, 800 साल पहले नहीं, अभी उनका ही वक्त है। सुभान अल्लाह। है या नहीं? आज भी उनका ही वक्त है। कोई अगर कहे 800 साल पहले के थे, 700 साल पहले के थे, नहीं, वो राजे महाराजाओं की तारीख में कहा जाता है इतने पहले के थे। गरीब नवाज तो आज भी हैं। इसीलिए करबला के वाक़े को समेटते हुए एक शेर जो मशहूर है फारसी का, क्या कहा जाता है? शाह अस्त हुसैन। फारसी आती है? नहीं आती, लेकिन शेर याद है। शाह अस्त हुसैन का मतलब क्या है? फारसी में समझा देता हूं। फारसी में अस्त और बूथ दो लफ्ज हैं। अस्त का मतलब है, बूथ का मतलब था। समझ में आ रहा है? अस्त का मतलब है और बूथ का मतलब। शेर देखो आप, शाह अस्त हुसैन, बादशाह है हुसैन। या ये कहा जा सकता था शाह बूद हुसैन, बादशाह था हुसैन। नहीं, वो बादशाह कोई और था होगा, लेकिन हुसैन बादशाह। शाह अस्त हुसैन बादशाह। अस्त का लफ्ज आया है। शेर कहने वाले ने यही कहा कि बादशाह है, एक तो शाह है और एक बादशाह है, दोनों में फर्क है। शाह सुल्तान को कहते हैं, बादशाह सुल्तान बनाने वाले को कहते हैं। दोनों है हुसैन। अस्त का लफ्ज बता रहा है कि वो हमेशा, उस हर जमाना उसका है, हर वक्त उसका है। जो बात मेरे मुस्तफा की किया, जो वक्त को थाम लिया, हर जमाना उसका, हर वक्त उसका। इसलिए तुम इस नुक्ते को समझ जाओ। और इसीलिए आखिर में मैं ये कहूंगा, आला हजरत ने जाते जाते हमें ये समझाया था, जो इस नुक्ते को समझ जाएगा। एक गारंटी आपको बताता हूं, एक गारंटी, बहुत सारे मुसलमानों को ये तो खौफ होना ही चाहिए। आज हम हैं, अल्लाह ने हिदायत पर रखा, मौत का क्या पता कि किस हालत में आएगी। जाएंगे दुनिया से, ईमान होगा, इस्लाम होगा या नहीं होगा, क्या पता। कोई गारंटी लेगा किसी की? कोई नहीं, किसी की कोई गारंटी नहीं। औलिया इकराम इस बात से डरते भी थे, आखिरी वक्त कैसा आएगा पता नहीं। अरे कितने तो ऐसे हैं, बोलते हैं हम तो तैयारी में हैं, जब वक्त आएगा तो कलमा पढ़ लेंगे, निकल जाएंगे। क्या पता तुम ऐसी हालत में गए, कोमा में, जुबान हिलने की भी ताकत नहीं रह गई। क्या पता उस वक्त कैसे हादसात हो जाए, मुसीबतें, और तुम तकालीफ से घबरा करके पता नहीं इनकार कर दो। ऐसी चीजें हमने देखी हैं, इसलिए किसी को पता नहीं। लेकिन एक बात है, आला हजरत फरमाते हैं, एक गारंटी है, दुनिया से तुम जब जाओगे तो इस्लाम के साथ जाओगे। वो चीज मैं दे करके जाता हूं, वो है वक्त को थाम लेना। आला हजरत फरमाते हैं, एक चीज है, अगर वो करते रहोगे तो दुनिया से ईमान के साथ ही जाओगे। वो क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना,
उन्हें माना ना रखा गैर से काम, होगा क्या? लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या होगा? अल्लाह का शुक्र है कि मैं दुनिया से मुसलमान जाऊंगा। अगर उन्हें जाना, उन्हें माना, इस बात पर तुम अमल कर लो, बाकी किसी नसीहत की जरूरत ही नहीं। तुम अपनी जिंदगी को ऐसी गुजारो मेरे अजीजों, कल की सुबह आने से पहले ये ख्याल करो कि मेरी सुबह ऐसी हो कि जिसे देखकर मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका को खुशी हो। हर हफ्ता मेरे अमाल की खबर फरिश्ते मेरे आका की बारगाह में पहुंचाते। मैं इस हफ्ते ऐसे अमल करूं कि फरिश्ते जब मेरे अमाल की खबर बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर रहे हो तो आका देख करके मुस्कुराएं कि मेरा गुलाम खुशियों के अमाल कर रहा है। ऐसा ना हो कि इन रातों को तुमने अय्याशियों में मुब्तला कर रखा और तुम गुनाहों के अड्डों पर दिन और रात बसर करते रहे हो। फरिश्ते जब जाकर बारगाह मुस्तफ़ा में सुना रहे हो तो ये खबरें दे रहे हो कि फलां का बेटा या रसूल अल्लाह रात पूरी गुनाहों के अड्डों पर गुजारा, रात की तन्हाइयों में वो लोगों से छुपकर अय्याशियां कर रहा था। जब हमारी इन खबरों को बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचाया जा रहा होगा तो हुजूर पर क्या गुजरेगी। वो रसूल है जो अपनी उम्मत के तलवों में कांटा चुभना भी गवारा नहीं करते। जब हमारे सख्त तरीन बुरे आमाल पेश होंगे तो मेरे आका पर क्या गुजरेगी। इसलिए जो अपने नबी से मोहब्बत करता है वो अपने वक्त को बर्बाद होने नहीं देगा, अपनी जिंदगी को अपने हाथों तबाह बर्बाद नहीं करेगा। इसीलिए उठो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह 25 भी हमारा था, 26 भी हमारा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस आने वाले साल को मुस्तफ़ा की गुलामी में अता फरमाए और पूरी दुनिया से अल्लाह ताला जुल्म और सितम करने वाले जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। इस्लाम के बुरे चाहने वाले मेरे आका के गुस्ताखों को हिलाको बर्बाद फरमाए। हर सुन्नी आशिक रसूल को रब तबारक व तआला अमन व अमान और इज्जत की जिंदगी अता फरमाए और 2026 हम सब के लिए खैर और बरकत और सआदतों वाला बनकर के आए। अगर हमारी जिंदगी का ये आखिरी साल है तो मौला ईमान की मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिक्र होगा, दुआ होगी, आप हजरात बैठ जाएं। पीछे जो खड़े थे अब आपके बैठने का वक्त आ चुका, आप बैठ जाइए।